बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यदि आप सत्संगी हैं लेकिन सत्संग सुनने किसी भी कारण से नहीं जा पाते, तो इस वीडियो में बताया गया संदेश आपके लिए ही है। आज की यह साखी एक गैर सत्संगी बीबी की साखी है। वो बीबी एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पति का बहुत बड़ा व्यापार था। उनके 2 बच्चे थे। घर में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया गया था, जहां रोज वह बीबी पूजा किया करती थी। साध संगत जी, जब हम घर में मंदिर या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो वह इसीलिए करते हैं कि घर में सुख और शांति बनी रहे। इस बीबी के घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में शांति भी नहीं थी। हर समय पति पत्नी लड़ाई झगड़ा किया करते थे, और उनके जो बच्चे थे वह भी ज्यादा पैसा होने की वजह से और उनका बच्चों पर ध्यान न देने के कारण बहुत बिगड़ चुके थे। साध संगत जी, ऐसे माहौल में पैसा भी अच्छा नहीं लगता। जब घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते थे, तो वो बीबी भी अपने पति की कोई बात नहीं सुनती थी, और ना उस बीबी का पति उसकी कोई बात मानने को तैयार था। बस वे लोग मन मारकर एक साथ रह रहे थे। वह बीबी एक पंडित के पास जाया करती थी। अक्सर पंडित से घर में शांति रखने के उपाय पूछा करती, और पंडित भी अलग अलग तरह के उपाय बताकर उनसे मोटी रकम वसूल करता था। कभी पंडित घर में हवन करने को कहता था, कभी गरीबों को भोजन खिलाने के नाम पर पैसे वसूल लेता था, तो कभी गायों को चारा डालने के नाम पर पैसे ऐंठ लेता था। ये बीबी पंडित के बहकावे में आकर सब किया करती थी, लेकिन उसके घर का माहौल जस का तस बना हुआ था। उस बीबी की एक बहुत खास सहेली हुआ करती थी, जो कि उनके घर से कुछ दूरी पर रहा करती थी। वह अमीर तो नहीं थी, लेकिन उसके घर में सुख और शांति का माहौल था। वह परिवार एक सत्संगी था, और उन्होंने बाबा जी से नामदान भी ले रखा था। जब भी वह बीबी अपनी उस सहेली से मिलती, तो हमेशा उससे बात करती कि तेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, और मेरे घर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारे बीच लड़ाई ना हुई हो। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हम अपने गुरु के कहे अनुसार ही जीवन जीते हैं। अगर हमारे गुरु दिन को रात कहते हैं, तो हम भी रात कह देते हैं। यह सुनकर उस बीबी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह कहने लगी, तुम लोग तो अंधभक्ति कर रहे हो। तो उसकी सहेली कहने लगी कि जब कोई गुरु धारण करता है, तो उसको अपने गुरु पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है, और विश्वास को तुम अंधभक्ति का नाम दे रही हो, तो यह तुम्हारी भूल है। फिर कुछ दिन बीते तो उस बीबी की सहेली ने बीबी से पूछा कि मैं इस बार अकेली डेरे जा रही हूं, वहां बाबा जी का भंडारा है, तुम भी इस बार मेरे साथ चलो। तो वो बीबी कहने लगी, नहीं, हम इन सब चीजों को नहीं मानते। हम जिन पंडित जी के पास जाया करते हैं, उनका ही हुक्म मानते हैं। पंडित जी जैसा कह देते हैं, हम वैसा करते हैं। तो उसकी सहेली कहने लगी कि पंडित जी ने इतने उपाय बताए, लेकिन फिर भी तेरे घर का माहौल नहीं सुधरा। तो वह बीबी पंडित जी का पक्ष लेते हुए कह देती कि पंडित जी का कहना है, अगर वह सब उपाय न किए जाते तो तुम्हारा घर टूट जाता। अब कम से कम लड़ाई ही होती है, लेकिन घर तो नहीं टूटा। तो यह सुनकर उसकी सहेली हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम तो मुझे अंधभक्त कह रही थी, लेकिन असल में तो तुम अंधभक्त हो। फिर उसकी सहेली ने दोबारा अपने साथ डेरे चलने की बात की और कहा, अगर तुम सत्संग नहीं सुनना चाहती, तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही मेरे साथ चल लो। वहां बैठ जाना, जरूरी नहीं कि तुम सत्संग सुनो। तो अपनी सहेली के बार बार कहने पर वह बीबी डेरे जाने के लिए मान गई, और जब वह दोनों डेरे पहुंची, तो डेरे को देखकर वो बीबी बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में गई थी, लेकिन डेरे की हर चीज सुनियोजित तरीके से देखकर उस बीबी को बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन बाबा जी ने शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम करना था, और वह दोनों सुबह 10 बजे डेरे पहुंच गई थी। इसलिए उसकी सहेली कहने लगी कि तुम शाम तक आराम करना चाहो तो कर लो, तब तक मैं डेरे में सेवा कर लेती हूं। तो वह बीबी पूछने लगी कि तुम्हें यहां काम करके क्या मिल जाएगा, यह तुम्हारा घर थोड़ी ना है। तो उसकी सहेली मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि यह मेरा मायका है। यह सुनकर वह बीबी बड़ी हैरान हुई और दूर बैठी अपनी सहेली को सेवा करते हुए देखती रही।
फिर शाम को 4 बजे बाबा जी के सवाल जवाब शुरू हो गए और सवाल जवाब के दौरान संगत में से किसी ने बाबा जी से ठीक वही सवाल पूछ लिया जैसा उस बीबी के घर का माहौल था। तो जब उसने पंडाल में बैठे बैठे ये सवाल सुना कि घर में अशांति का माहौल है और पति से रोज लड़ाई होती है, तो सवाल सुनते ही वह बीबी बड़े ध्यान से बाबा जी का जवाब सुनने लगी, क्योंकि वो सवाल उसकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ था और वो बीबी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। पहले तो उसे लग रहा था कि बाबा जी पंडित की तरह कोई न कोई उपाय करने को कहेंगे, लेकिन बाबा जी ने उस सवाल के जवाब में सवाल पूछने वाली बीबी को समझाया कि किसी भी घर में लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण होता है ईगो, अर्थात अहंकार। जब हम झुकना नहीं चाहते तो लड़ाई होती है। हमें लगता है अगर हम अपने जीवन साथी के सामने झुक जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमारी ईगो को ठेस पहुंचेगी। लेकिन हमें झुकना सीखना है। जब हम 2 से 3 बार अपने जीवन साथी की बात मानने लगेंगे तो अगली बार हमारा जीवन साथी भी हमारी बात मानने लगेगा और इसके बाद लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसलिए चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को झुकना सीखना चाहिए। और कभी कोई मनमुटाव हो जाए तो आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बात करनी ही बंद कर दो। बाबा जी का यह जवाब उस बीबी के मन में उतर गया और वो सोचने लगी कि बाबा जी ने कितने सरल तरीके से समझाया। फिर अगले दिन सत्संग में भी बाबा जी ने मन से अहंकार समाप्त करने और सबसे विनम्रता से बात करने के बारे में समझाया और खुद को क्रोध से दूर रखने की बात कही, जिसे सुनकर उस बीबी को बहुत अच्छा लगा। सत्संग सुनकर जब वह बीबी वापस घर जा रही थी तो पूरा रास्ता यही सोचती रही कि हमारी लड़ाई का कारण आखिर क्या है। यही तो है कि मैं उनकी नहीं सुनती और वह मेरी नहीं सुनते। अगर मैं उनकी बात सुनकर उन्हें उल्टा जवाब देना बंद कर दूंगी तो अगली बार वो खुद समझ जाएंगे और वह भी मेरी बात सुनेंगे। फिर उस बीबी को वो पंडित याद आने लगा और सोचने लगी कि यह छोटी सी बात तो वह पंडित भी मुझे समझा सकता था, लेकिन उसने दुनिया जहान के उपाय मुझसे करवाए। तो जिस दिन से वह बीबी घर पहुंची उसी दिन से उसका पति जो भी कहता वह बात मान जाती। और यह बदलाव जब उसके पति ने 2-3 बार नोटिस किया तो वह भी हैरान था। और अब अपनी पत्नी के विनम्र स्वभाव को देखकर उसका पति भी विनम्र रहने लगा और शांति से घर में बात करने लगा। और उनके घर का माहौल अब बिल्कुल बदल गया था। जहां पहले हर बात पर एक दूसरे को गाली तक दे देते थे, अब वही पति पत्नी बड़े ही विनम्र स्वभाव से एक साथ रहने लगे और अपने बच्चों को भी प्यार देने लगे। साध संगत जी, यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती। अगर 2 लोगों में से एक झुक जाए और उल्टा जवाब देना बंद कर दे तो दूसरा भी अपने आप समझ जाएगा और झगड़े होंगे ही नहीं। साध संगत जी, एक पूर्ण गुरु ही ऐसी बातें अपनी संगत को समझा सकते हैं, क्योंकि यह बात जब हमें कोई और समझाएगा तो शायद ऐसी बातों का उतना प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव सद्गुरु के समझाने से पड़ेगा। उस बीबी पर बाबा जी का ऐसा प्रभाव पड़ने लगा कि आगे चलकर वो बीबी भी सत्संगी बन गई और उसके घर में सुबह शाम बाबा जी के शब्द चलने लगे। वही घर जो कुछ समय पहले उन्हें नर्क जैसा लगता था, वो बाबा जी के एक ही सत्संग से स्वर्ग बन गया। तो वह बीबी सोचने लगी कि जब सिर्फ सत्संग की एक पंक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो अगर मैं हमेशा सत्संग पर जाना शुरू कर दूंगी तो क्या होगा। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।